नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, इंडिया में ई कॉमर्स के बढ़ते मार्केट और इससे रिलेटेड खतरों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी बल्कि लाखों छोटे दुकानदारों के लाइवलीहुड पर भी असर डाल सकता है। हाल ही में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक रिपोर्ट के आधार पर कहा कि इंडिया में ई कॉमर्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है, बहुत बड़ा सोशल डिसऑर्डर पैदा कर सकता है। उनका कहना है कि इसने देश भर में 10 करोड़ छोटे व्यापारियों की लाइवलीहुड को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने अमेज़न जैसी एमएनसी कंपनी पर अनुचित तरीकों का सहारा लेने का भी आरोप लगाया है, जिसमें प्रेडिटरी प्राइसिंग भी शामिल है, जिससे ये कंपनियां मार्केट में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही हैं। गोयल के इस बयान से बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों और उनके इन्वेस्टर्स में टेंशन बढ़ना नॉर्मल बात है। इन कंपनियों में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया है और उनका इंडियन मार्केट पर काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है। पहले इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट नेट इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड कंज्यूमर वेलफेयर इन इंडिया को मेंशन करते हुए गोयल ने कहा कि यह रिपोर्ट इस टॉपिक पर इन डेप्थ स्टडी करने के लिए इंस्पायर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना चाहिए, जहां छोटे किराना स्टोर लगभग गायब हो चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड का एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया कि वहां की ई कॉमर्स कंपनियां लिमिटेड परमिट्स के साथ काम कर रही हैं। गोयल ने इस बात पर भी जोर दिया कि ई कॉमर्स का एक फिक्स प्लेस है, लेकिन हमें यह सोच समझ कर तय करना होगा कि इसका दायरा कितना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल अप्रोच से बाहर जाकर ख़रीदारी करना और दोस्तों के साथ बाहर आना ज़रूरी है। हम एक ऐसे कल्चर नहीं बनना चाहते हैं जहां लोग घर में बैठे बैठे केवल ओटीटी देखते रहें और हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करें। गोयल ने आगे कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कानूनन B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस करने की अनुमति नहीं है, लेकिन कई कंपनियां इसे इग्नोर कर रही हैं। ई कॉमर्स के बढ़ते इन्फ्लुएंस से इंडिया के 100 मिलियन छोटे व्यापारियों के लिए बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। दूसरी तरफ अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां दावा करती हैं कि वे इंडिया में डिजिटलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स और जॉब के एरिया में बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। कंपनी का कहना है कि उनके अब तक के 1.3 मिलियन जॉब और छोटे एवं बड़े व्यापारियों के लिए डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या ई कॉमर्स का बढ़ता इन्फ्लुएंस छोटे व्यापारियों के लिए खतरा है या एक डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ता कदम है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।